हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का संपुष्टि मैथमेटिक्स में। आज का हमारा लेक्चर नंबर आई थिंक 4 या 3 है ना। आज हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दोस्तों, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, चाहे आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप सीबीएसई की तैयारी कर रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट्स आज हम सीखने वाले दोस्तों, ठीक है। सो आज 6 के 6 ग्राफ्स हम लोग पढ़ लेंगे। तो पहला हमारा है y इज इक्वल टू साइन एक्स। y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखता है जैसे आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं, ठीक है। तो ये ग्राफ बनता कैसे है ये समझना बहुत आवश्यक है। तो इसके लिए यदि आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा सर्कुलर सिस्टम का, तो वो देखना आपको बहुत जरूरी हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो यदि आपने पहले के लेक्चर देखे हुए हैं तो आपको समझना बिल्कुल भी मुश्किल यहाँ पे नहीं होने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो इसका ग्राफ देखिए, पहले इसके ग्राफ को एनालाइज करते हैं। जब इसकी वैल्यू यानी जब x 0 होता है तो पूरे साइन x की वैल्यू यानी पूरे साइन 0 की वैल्यू 0 होती है ना। इस पॉइंट से दिखा रहा है। अब साइन जब π/2 होता है, और आपको पता है π/2 कितना होता है 90 डिग्री, और आपने क्लास 10th में पढ़ा था साइन 90 1 होता है। तो यहाँ देखिए साइन 90 बिल्कुल 1 है यहाँ पे, ठीक है। तो 0 से π/2 पे बढ़ता है ना, 0 से 1 तक जाता है, फिर घटता है, फिर बढ़ता है। और ये सब होता कैसे, ये चीज़ आज हम समझने वाले हैं दोस्तों। तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का सेशन हमारा, ठीक है। ओके, बहुत बढ़िया, मज़ा आएगा, मज़ा आ जाएगा बिल्कुल ही। देखो दोस्तों यहाँ पे, चलो अब हम समझते हैं। अच्छा, सर्कुलर सिस्टम में हमने साइन एक्स को कैसे डिफाइन किया था। अगर मैं यहाँ सर्कल बनाऊँ, ध्यान दो, है ना। और ये y एक्सिस है हमारा, और ये क्या है, ओ सॉरी, ये तो x एक्सिस है। ये x एक्सिस है हमारा, और ये क्या है दोस्तों, ये y एक्सिस है हमारा, ठीक है। तो मान लो रेडियस रोटेट होता है, ये हमारा रेडियस अभी, और रेडियस इतना रोटेट हुआ, जस्ट एंगल थीटा से क्या हुआ, रोटेट हुआ। तो साइन थीटा का डेफिनेशन क्या था, क्या साइन थीटा का डेफिनेशन था, प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन y एक्सिस ओवर लेंथ ऑफ रेडियस, क्लियर एक्सिस ओवर लेंथ ऑफ रेडियस, ठीक है। ये पहले के लेक्चर्स में मैंने आपको यहाँ बताया हुआ है, ठीक है। तो मान लो मैंने एक यूनिट सर्कल लिया, मैंने क्या लिया, यूनिट सर्कल लिया। इसका रेडियस क्या होगा दोस्तों, इसका रेडियस होगा 1, ओके। मैंने मान लो एक यूनिट सर्कल लिया, यूनिट सर्कल है, यानी इसका रेडियस क्या होगा 1, ठीक है। तो अगर लेंथ ऑफ रेडियस मैंने 1 ले लिया, तो साइन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, प्रोजेक्शन ऑन y एक्सिस यार ओवर 1, मतलब लेंथ ऑफ रेडियस को 1 ले लिया ना मैंने, तो 1 से तो फर्क पड़ेगा ही नहीं, क्लियर है। यानी साइन थीटा की वैल्यू वही होगी जो प्रोजेक्शन दिखाएगा y एक्सिस में। अब यहां देखना, साइन 0 को समझते हैं हम लोग, बेटा साइन 0 को समझते हैं। साइन 0 का मतलब क्या हुआ कि एंगल रोटेट हुआ ही नहीं है, मतलब रेडियस रोटेट हुआ ही नहीं है। तो जब यहां से लाइट मारेंगे तो इसका y एक्सिस में जो प्रोजेक्शन होगा तो 0 दिखाई देगा, ठीक है। तो इसीलिए साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, 0 होती है, क्लियर है। अब देखना, जब पहले इनिशियल रेडियस ये था, रोटेट होके यहां चला गया, ये y एक्सिस है अपना, और ये क्या है, x एक्सिस है। तो कितने का रोटेशन हो गया, 90 का रोटेशन हो गया, है ना। फाइनल रेडियस ये चीज है हमारा। तो जब आप यहां से लाइट फेंकेंगे तो प्रोजेक्शन ऑन y एक्सिस क्या होगा, मैक्सिमम ही होगा दोस्तों, मैक्सिमम होगा, वो तो रेडियस के इक्वल ही होगा। और रेडियस मान लिया अपन ने रेडियस मान लिया, तो इसलिए साइन π/2 बेटा, क्योंकि 90 को आप π/2 भी कह सकते हो, ठीक है। तो साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है। और इनके बीच देखते हैं अब हम, अब यहां देखिए XY, तो मान लो रेडियस रोटेट करता है, 0 से ज्यादा इसका एंगल और 90 से कम है। तो यहाँ पे जब आप प्रोजेक्शन के लिए लाइट मारेंगे तो इसका प्रोजेक्शन y एक्सिस में इतना आएगा जो 1 से कम है। तो ये देखिए, तो लगभग यहाँ आपको दिख रहा है कि जब 0 पे था तो 0 था। यहाँ देखिए ग्राफ में देखिए साइन, देखिए साइन 0 डिग्री है ना। और जैसे 0 से थोड़ा बढ़ा तो इसका प्रोजेक्शन बढ़ा, यानी इसकी वैल्यू बढ़ रही है, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू प्रोजेक्शन ऑन y एक्सिस के इक्वल होता है। वैल्यू बढ़ रहा है, और π/2 पे जाके मैक्सिमम यानी 1 हो जाता है दोस्तों, ठीक है। अब हम आगे, π/2 के बाद क्या होगा भाई, अगर समझ नहीं आ रहा है तो दोबारा देखो, रिपीट करके देखो, ठीक है बेटा। इससे आसान तो कौन समझाएगा, देखो
है ना। फिर भी कोई दिक्कत है तो मुझे बताना, मैं दोबारा लेके आऊँगा यार, पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। अब सपोज एंगल 90 से ज़्यादा हो गया, यानी रोटेशन हुआ दोस्तों, रेडियस का रोटेशन 90 से ज़्यादा हो गया, यहाँ देखिए, यानी रेडियस रोटेट होके यहाँ आ गया कुछ, ठीक है। यहाँ पे रेडियस रोटेट होके यहाँ आ गया, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। अब थीटा ग्रेटर देन π/2 है बेटा, 90 से ज़्यादा है। और ये वाई एक्सिस अपना, ये क्या है, वाई एक्सिस है, और ये अपना एक्स एक्सिस है। ओके, इसका प्रोजेक्शन वाई एक्सिस में निकालने के लिए यहाँ से लाइट मारेंगे आप, क्या मारेंगे यहाँ से आप, लाइट, ठीक है। तो देखिए अब घट रहा है, अब इसका प्रोजेक्शन कुछ ऐसा आएगा, घट रहा है, पहले पूरा था अब थोड़ा कम है, ठीक है। अब जैसे ही बढ़ेगा और जैसे एंगल ज़्यादा होगा तो इसका प्रोजेक्शन कम होता जाएगा। देखिए इधर ध्यान से देखिए। ओके 2 मिनट यार, दोबारा बनाता हूँ, दोबारा बनाते दोस्तों, कोई बात नहीं यार, हमारी ड्राइंग बहुत ख़राब है यार। वैसे जब मैं बोर्ड में पढ़ाता हूँ तो ड्राइंग ख़राब नहीं होता है, यहाँ थोड़ा पैड में लिखना बहुत, टैब में लिखना बहुत मुश्किल होता है दोस्तों मेरे लिए। अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, धीरे धीरे हो जाएगा, कोई बात नहीं। यहाँ देखिए, ओके, तो यहाँ पे रेडियस, तो यहाँ से जब आप लाइट मारेंगे तो इसका प्रोजेक्शन ये आएगा, ठीक है, इतना आएगा प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस। पर क्योंकि अब अभी भी पॉजिटिव है बेटा, अभी भी प्रोजेक्शन पॉजिटिव है और घट रहा है, और सपोज रोटेशन और ज़्यादा हुआ और जब आप लाइट यहाँ से मार रहे हैं तो इसका प्रोजेक्शन इतना आएगा। अब देखो घट रहा है, इसलिए π/2 के बाद घटता जाता है, π/2 के बाद ये ग्राफ क्या जाता है, घटता जाता है, और पाई पे 0 आ रहा है। पाई पे 0 क्यों आ रहा है, सपोज ये पाई से रोटेट कर गया, रेडियस अब फाइनल रेडियस यहाँ पे दोस्तों, है ना। अच्छा, ये अब रोटेशन कितने से हो गया, पाई से हो गया, ठीक है। और यहाँ से लाइट मारिए, तो जब आप यहाँ से लाइट मारोगे तो भाई इसका तो शैडो दिखेगा ही नहीं, बिल्कुल 0 होगा, क्लियर है इस, तो इसलिए पाई पे 0 होता है, क्लियर इस, पाई पे 0 होता है। और जब पाई से ज़्यादा होगा, देखना रोटेशन जब किससे ज़्यादा हुआ, पाई से ज़्यादा हुआ, और यहाँ आप लाइट मारेंगे तो देखो पहले 0 था, अब पाई से ज़्यादा हुआ, अब देखो लाइट मार रहे हो तो इसका प्रोजेक्शन बढ़ रहा है, पर नेगेटिव वाई एक्सिस में बढ़ रहा है, इसका यहाँ लाइट मार रहे हो तो इसका भी प्रोजेक्शन और बढ़ा, पर नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रहा है, क्योंकि देखो ना ये वाई एक्सिस होता है नेगेटिव, ये वाई एक्सिस होता है दोस्तों अपना, और ये अपना नेगेटिव वाई एक्सिस होता है, क्लियर है, ये एक्स एक्सिस होता है और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है, क्लियर है इस। तो यहाँ वाई का प्रोजेक्शन बढ़ तो रहा है, जैसे यहाँ देखिए, ठीक है, पर नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रहा है, यानी पाई के बाद बढ़ रहा है साइन की वैल्यू, पर नेगेटिव डायरेक्शन में बेटा, तो इसलिए नीचे की ओर बढ़ रहा है। और π/2 पे -1 हो जाएगा, क्यों, -1 की, सॉरी 3π/2 पे -1 हो जाएगा, 3π/2 पे -1 क्यों होगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, ठीक है। 3π/2 पे -1 इसीलिए होगा क्योंकि देखो यहाँ पे, ओके, ठीक है, 3π/2 का मतलब समझ रहे हो, रेडियस यहाँ पे आ गया रोटेट होके, यहाँ से रोटेट होके यहाँ आ गया। अच्छा, यहाँ पाई होता है, देखो π/2, ये π/2, 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 तो टोटल कितना हो गया, 3π/2, 3π/2 यानी 270 डिग्रीज, क्लियर है बेटा। 3π/2 पे फाइनल रेडियस यहाँ पे है, देखो इसका प्रोजेक्शन तो y एक्सिस पे पूरा ही है, 1 होना चाहिए, पर क्योंकि ये नेगेटिव y एक्सिस यानी नीचे है तो इसलिए ये क्या आएगा, -1 आएगा, ठीक है। अब देखो जब 3π/2 से ज्यादा होगा दोस्तों, जब किससे ज्यादा होगा, 3π/2 से जब ज्यादा होगा, ठीक है, तो इसका प्रोजेक्शन घटेगा, देखो घट रहा है, और पाई पे क्या हो जाएगा, पाई पे सॉरी 2π पे क्या हो जाएगा, 2π पे देखिए, 2π पे यानी पूरा रोटेट हो गया, 2π पे पूरा रोटेट हो गया, दोबारा यहीं पे आ गया, तो इसका प्रोजेक्शन दोबारा क्या हो गया, 0 हो गया, क्लियर है। सेम नेगेटिव डायरेक्शन में आप समझ सकते हैं, ठीक है यार। एंगल मतलब यहाँ देखो, पहले हम इरेज करते हैं दोस्तों, पहले इरेज ऑल कर देते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ देखिए, तो हमने अभी ग्राफ समझा, 0 से π/2 में बढ़ता है और π/2 पे मैक्सिमम 1 हो जाता है, ठीक है। π/2 से पाई में घटता है और पाई में 0 हो जाता है, ठीक है। पाई से 3π/2 में बढ़ता है पर ऑपोजिट डायरेक्शन में बढ़ता है, और 3π/2 से 2π में मतलब ओवरऑल मतलब 0 की ओर जाता है, क्लियर है। और 2π से दोबारा ग्राफ रिपीट होने लग जाएगा, क्लियर है। 2π से दोबारा ग्राफ क्या होने लग जाएगा, रिपीट होने लग जाएगा दोस्तों, क्लियर है। यहाँ देखिए, सेम नेगेटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन का मतलब क्या है यार, नेगेटिव का डायरेक्शन का मतलब है अब रोटेशन क्लॉकवाइज हो रहा है, क्लियर है, ठीक है। यानी एक चीज आपको पता होना चाहिए, वैसे ना एक चीज आपको पता होना चाहिए कि साइन ऑफ माइनस थीटा ये माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है दोस्तों। ये तो मैंने आपको बताया ही नहीं, चलो मैं अगला वीडियो इसके ऊपर ही बनाऊंगा, ठीक है। और इसके ऊपर क्यों, मैं अभी बता देता हूँ आपको, यार ज़्यादा टाइम नहीं है अपने पास, ठीक है। इरेज ऑन, ठीक है। यहाँ देखिए बेटा, मैंने आपको बताया था एंगल नेगेटिव कब आता है,
पहले लेक्चर में बताया था, एंगल नेगेटिव तब आता है जब रोटेशन कैसा हो, जब रोटेशन क्लॉकवाइज हो, यानी अब रोटेशन इधर को हो रहा है, मान लो रोटेशन इधर को हो रहा है, यानी जो अब एंगल बना है वो माइनस थीटा बनेगा। क्लियर है इसे? अच्छा, साइन ऑफ माइनस थीटा। बेटा मुझे एक बात बताओगे कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? पिछले लेक्चर्स में हमने डिस्कस कर लिया। फोर्थ क्वाड्रेंट में सारे नेगेटिव होते हैं सिवाय कॉस और सिकेंड को छोड़ के। तो साइन ऑफ माइनस थीटा, माइनस किसको दिखा रहा है? थीटा को एक्यूट लेके चलेंगे बेटा, थीटा को क्या लेके चलेंगे? एक्यूट, यानी 90 से कम। पर नेगेटिव क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ है, यहाँ पे कैसा रोटेशन हुआ है? यहाँ पे क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ है। तो साइन ऑफ माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, यानी माइनस साइन थीटा, अपना आंसर माइनस देगा। तो सेम कॉसेक भी, इसका उल्टा भी क्या देगा? कॉसेक। दोस्तों कॉसेक माइनस थीटा भी क्या होगा? माइनस कॉसेक थीटा होगा। क्लियर है चीज? और देखिए इधर, अब टेन के बारे में बात करते हैं। टेन ऑफ माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन भी नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस टेन थीटा आ जाएगा। और कॉट भी, जैसे कॉट ऑफ माइनस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? माइनस कॉट थीटा के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, पहले इरेज करते हैं इनको, दोबारा इरेज करते हैं। सबको इरेज करना तो अच्छा नहीं रहेगा, कुछ को इरेज करते हैं इधर, है ना। थीटा को एक्यूट लेके चल रहे हैं, थीटा को क्या लेके चल रहे हैं दोस्तों? एक्यूट लेके चल रहे हैं। ये चीज़ आपको समझना है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो मैं जब कॉस की बात करता हूँ, जब मैं किसकी बात करता हूँ? जब मैं कॉस की बात करता हूँ, कॉस ऑफ माइनस थीटा, यार माइनस जस्ट दिखा रहा है कि फोर्थ क्वाड्रेंट पे एंगल, ठीक है, रोटेशन फोर्थ क्वाड्रेंट पे हुआ है। पर कॉस तो फोर्थ, देखो ना यार, ऑल स्कूल टू कॉलेज होता है ना, तो फोर्थ पे कॉस और सेकेंड क्या होते हैं दोस्तों? फोर्थ पे कॉस और सेकेंड क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। तो कॉस ऑफ माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? प्लस कॉस थीटा के इक्वल होता है, ना कि माइनस। क्लियर है? और कॉस का उल्टा क्या होता है? सीकेंड। तो सीकेंड माइनस थीटा भी किसके इक्वल होगा? सीकेंड थीटा के इक्वल होगा। यानी आप समझ सकते हो कि कॉस माइनस साइन खा जाता है, यानी कॉस थीटा उतना ही होता है जितना कॉस माइनस थीटा होता है, या कॉस माइनस थीटा उतना ही होता है जितना कॉस थीटा होता है। सेम सीकेंड का केस है। पर भाई ध्यान देना, साइन माइनस थीटा बेटा ये बाहर फेंक देता है, ये नहीं खाएगा, ये बाहर फेंक देगा। माइनस साइन थीटा, है ना, कॉस खा जाएगा, कॉस खा जाता है, ये पॉजिटिव बन जाता है, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और टेन भी बाहर फेंक देता है। क्लियर है? इस माइनस टेन थीटा। आई होप समझ आ रहा है दोस्तों, आई होप आप लोगों को समझ आ रहा है। क्लियर है? इस बहुत बढ़िया। अब इरेज करते हैं, इरेज ऑल किया, अब दोबारा पेन ले लिया हमने, पेन उठा लिया दोबारा दोस्तों। ठीक है, तो आई होप ग्राफ आपको समझ आ रहा है। तो इससे आसान यार ग्राफ तो और कुछ नहीं हो सकता। देखो मैंने एक विजुअलाइज करते हैं थोड़ा, आपके लिए एक डायग्राम उठा के लाया हूँ मस्त सा मैं। ठीक है, यहाँ देखिए, जब एंगल यहाँ पे है, देखो यार जीरो पे, जब रेडियस यहाँ है तो ये देखो यहाँ पे है इसका ग्राफ। जैसे ही रेडियस रोटेट होके यहाँ जाता है तो यहाँ देखो इसका कोरिस्पोंडिंग ग्राफ देखो, थोड़ा बढ़ा है ना, साइन थीटा की वैल्यू बढ़ी यहाँ पे। और जैसे एंगल और बढ़ा तो साइन थीटा बढ़ा, यहाँ तक बढ़ा, है ना। पर जैसे रेडियस यहाँ पे हो गया दोस्तों, तो यहाँ देखिए यहाँ से जो लाइन जा रहा है वो बिल्कुल ही 1 पे जा रहा है, वो बिल्कुल ही पाई बाय टू पे क्या होता है? 1 होता है। क्लियर है इस? और फिर दोबारा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, साइन थीटा यहाँ पॉजिटिव होगा भाई सेकंड क्वाड्रेंट में, है ना। ऑल स्कूल टू कॉलेज, है ना, लास्ट के लेक्चर्स आई होप देख के आए हो आप। ठीक है, तो यहाँ देखो भले ही घट रहा है, पर भले ही पॉजिटिव है पर घट तो रहा है ना। देखो इसका प्रोजेक्शन तो घट ही रहा है वाई एक्सिस में। यहाँ देखिए अब यहाँ चला गया तो घट रहा है, और पाई में नेगेटिव, सॉरी पाई में 0 हो गया, और जब पाई से यहाँ गया तो अब बढ़ तो रहा है पर ऑपोजिट डायरेक्शन में बढ़ रहा है ना। तो इसका ग्राफ ऐसा सा है, बहुत आसान सा है यार, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बेटा अब हम डोमेन और रेंज की बात करेंगे, जो आपको ना केवल +1 में बल्कि 12th में भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए भी बहुत जरूरी है ना। पहले बता रहा हूँ मैं, बहुत जरूरी है। ठीक है, इसका डोमेन वो होता है बेटा, डोमेन अगर नहीं पता है आपको, आई होप आप फर्स्ट सेमेस्टर में जो सेकंड चैप्टर है आप पढ़े हो। ठीक है, जो सेकंड चैप्टर था यार, फंक्शंस था, रिलेशन एंड फंक्शन, है ना, आई थिंक फर्स्ट या सेकंड था, है ना। तो डोमेन क्या होता है? डोमेन एक्स की वैल्यूज होती है, वैल्यूज ऑफ एक्स को डोमेन कहते हो आप। ठीक है, यानी जो वैल्यूज आप पुट कर सकते हो फंक्शन में उनको आप कहते हो डोमेन, उनको आप क्या कहते हो? डोमेन। ठीक है, और रेंज क्या होता है ये समझ लो, एक बार बता रहा हूँ मैं फिर भी। रेंज होता है जो आउटपुट आता है, यानी एक्स की वैल्यू डोमेन होता है, और रेंज क्या होता है बेटा? रेंज वैल्यू ऑफ वाई,
वैल्यू ऑफ y, यानी y किसको माना था, पूरे फंक्शन को माना था ना, साइन x को, यानी पूरे फंक्शन जो वैल्यू देगा, x की अलग अलग वैल्यू पुट करोगे और x अलग अलग पे साइन अलग अलग वैल्यू देगा, है ना, जो वैल्यूज आएगा उसे कहते हैं फंक्शन की वैल्यू या y की वैल्यू, ठीक है, उसे आप रेंज कहते हो बेटा, उसे क्या कहते हो, रेंज, यानी डोमेन जो आप पुट कर सकते हो, रेंज जो आपको आंसर में मिलेगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ देखिए इसका डोमेन और रेंज क्या आता है, ठीक है, तो इसका डोमेन देखिए बेटा, डोमेन तो पूरा रियल नंबर आएगा ना, क्यों, क्योंकि पूरा रियल नंबर पुट कर सकते हो आप, ग्राफ को जहां मर्जी वहां तक ले जाओ, अब 2 पाई, देखो 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 100 पाई, लाख पाई, जितना मर्जी उतना पुट कर सकते हो, सेम नेगेटिव डायरेक्शन में, तो डोमेन इसका रियल नंबर होता है। रेंज यानी इसका ग्राफ यानी y की वैल्यू बेटा, ये y इज इक्वल टू यहाँ साइन x है और यहाँ x है, तो x की वैल्यू जो मर्जी पुट कर सकते हो, पर यहाँ देखना, यहाँ पे आपने देखा कि बेटा जो साइन की वैल्यू होती है वो देखो 0 से 1 तक जाती है और 1 से घटती है, फिर -1 तक जाती है, फिर ये रिपीट करता रहता है बेटा, ये ग्राफ रिपीट करता रहता है, यहाँ देखो ये ग्राफ ऐसे रिपीट करता रहता है, ठीक है, 1 और -1 के बीच, ये इसका 1 होता है और ये इसका -1 होता है, क्लियर है, इसका 1 होता है और ये इसका क्या होता है, माइनस होता है, ओके, ठीक है। अब यहाँ देखिए तो रेंज क्या होता है, आप बोलोगे जो y की वैल्यू यानी क्या क्या आंसर ऑब्टेन कर रहा है, आप बोलेंगे कि 1 और -1 के बीच तो देखो सारी वैल्यू ये धारण कर रहा है, पर -1 से नीचे नहीं जा सकता और 1 से ऊपर नहीं जा सकता, यानी जो रेंज होगा बेटा, जो रेंज होगा, रेंज यानी y की वैल्यू जो होगी, है ना, वो -1 मिनिमम होगा और मैक्सिमम 1 होगा, है ना, और मैं क्लोज ब्रैकेट लगाऊंगा, है ना, आई होप ये सीखा हुआ है आपने, अगर नहीं सीखा तो मुझे बताना, मैं वीडियो तुरंत डाल दूंगा, ठीक है। यहाँ देखो ये पिछले चैप्टर्स में आपने क्लास 11th के सीखा होगा, ठीक है, इंटरवल के फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, ओके, तो -1 से 1 के बीच तो जो मर्जी हो वैल्यू आ सकता है, जो मर्जी हो रियल नंबर आ सकता है, पर -1 से नीचे नहीं जा सकता है और 1 से ऊपर नहीं जा सकता है, ठीक है। और यहाँ क्लोज ब्रैकेट्स क्यों लगाया मैंने, क्योंकि -1 और 1 को बेटा अटेन कर रहा है, देखो यहाँ -1 को अटेन कर रहा है और यहाँ पे 1 को अटेन कर रहा है, क्लियर है चीज, है ना, तो डोमेन साइन x का पूरा रियल नंबर है और रेंज -1 to 1 है, बेटा याद होना चाहिए, क्लियर है चीज, चलो बहुत बढ़िया। अब हम बढ़ते हैं cos x की ओर, भले ही दोबारा देखना पड़े पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है भाई, पहले बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। अच्छा, cos x का डेफिनेशन क्या था, दोबारा मैं आपको याद दिला देता हूँ, है ना, प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन x एक्सिस ओवर लेंथ ऑफ रेडियस, लेंथ ऑफ रेडियस, ठीक है। तो सपोज मैं एक यूनिट सर्कल लेता हूँ बेटा, यूनिट सर्कल, इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस 1 है, ठीक है, और ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, सपोज रेडियस यहाँ पे है, और ओके, अगर आपने यार लेंथ ऑफ द रेडियस 1 हो गया ना, तो ये तो 1 ही हो गया, तो आप कह सकते हो कि जो cos x है वो किसके इक्वल होगा, प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन x एक्सिस के इक्वल होगा, यानी जो x एक्सिस पे प्रोजेक्शन होगा बेटा, जो x एक्सिस पे क्या होगा, प्रोजेक्शन होगा, वही लेंथ ऑफ वही फंक्शन की वैल्यू होगी, वही cos x की वैल्यू होगी, ठीक है। तो ये y है, ये अपना क्या है, x है, ठीक है। यहाँ देखो सपोज ये अभी तक रोटेट नहीं हुआ है, यानी 0 है, x यहाँ पे क्या है, x यहाँ पे 0 है ना बेटा, एंगल अभी नहीं बना है, रोटेट ही नहीं हुआ है, तो इसका प्रोजेक्शन यानी शैडो इसका अपन लेंगे x एक्सिस में, तो ऊपर से लाइट डालना पड़ेगा, ऊपर से जब आप लाइट डालोगे तो जितना इसका लेंथ है, पूरा रेडियस ही, और रेडियस 1 था, यहाँ पे रेडियस क्या था, 1, ठीक है, तो पूरा का पूरा बेटा प्रोजेक्शन इसका रेडियस के इक्वल आया, यानी 1 के इक्वल आया, तो यहाँ पे इसीलिए जब x 0 होता है तो cos 0 आपने 10th क्लास में 1 पढ़ा होगा, है ना, क्योंकि प्रोजेक्शन ऑन x एक्सिस मैक्सिमम होता है, यानी 1 के इक्वल होता है, यानी जब बेटा x आपका एंगल 0 है तो साइन, है ना, y इक्वल टू cos x की वैल्यू कितनी है, 1 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे, अब दोबारा इरेज ऑल करते हैं बेटा, है ना, आपको अच्छे से समझाना ही मेरा मकसद है, ठीक है। सपोज अब एंगल थोड़ा सा बढ़ा, हल्का सा बढ़ा, है ना, और यहाँ से आपने लाइट मारा x एक्सिस में प्रोजेक्शन के लिए, ठीक है, तो जब आप लाइट मारोगे तो इसका देखो, इसका प्रोजेक्शन सिर्फ यहाँ तक बन रहा है, इसका प्रोजेक्शन बेटा सिर्फ यहाँ तक बन रहा है, इसका लेंथ सिर्फ यहाँ तक है, यानी पहले से घट गया, और बढ़ाओगे तो इसका प्रोजेक्शन सिर्फ यहाँ तक आएगा, है ना, और घट गया, तो इसीलिए जब एंगल बढ़ता है बेटा, इसीलिए जब एंगल बढ़ता है तो cos की वैल्यू देखो घट रही है, यहाँ पे घटते 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 π/2 पे 0 बन जाता है, देखो π/2 पे 0 क्यों बन रहा है, यहाँ देखो π/2 पे 0 क्यों बन रहा है, क्योंकि जब रेडियस यहाँ चला गया, मान लो रेडियस यहाँ चला गया, है ना, तो यहाँ से आपने प्रोजेक्शन मारा,
अबे यार अभी 90 रोटेट कर लिया ना इसने, 90 यानी पाई बाय 2, ठीक है, तो इसका शेडो यही बनेगा, ओरिजिन पे यानी पॉइंट साइज बनेगा यानी 0 बनेगा। तो इसलिए जब एंगल पाई बाय 2 होता है तो पूरे फंक्शन की वैल्यू 0 होती है बेटा, ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है ना, ओके। अरे क्या हो रहा है, रिजॉल्व करते हैं भाई, कतई जहर हो रहा है नहीं हो रहा है ना। यहां देखो, जब what will be on that case when angle will be है ना obtuse, यानी जब एंगल 90 से बड़ा हो गया, यानी रेडियस यहाँ कहीं आ गया रोटेट करके, रेडियस यहाँ कहीं आ गया, यहाँ पे थीटा ग्रेटर देन पाई बाय 2 है यानी ग्रेटर देन 90 है। तो यहाँ पे जब आप प्रोजेक्शन मारेंगे बेटा, तो अब देखो प्रोजेक्शन धीरे धीरे बढ़ेगा। जब यहाँ से आप मारेंगे तो इसका प्रोजेक्शन यहाँ आ रहा था, इसका प्रोजेक्शन यहाँ आ रहा था, तो अब प्रोजेक्शन बढ़ रहा है पर नेगेटिव, देखो ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, तो नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रहा है ना, नेगेटिव एक्स एक्सिस में प्रोजेक्शन आ रहा है, इसलिए पाई बाय 2 के बाद इसकी वैल्यू बढ़ती तो है पर नेगेटिव की ओर बढ़ती है, और पाई पे -1 हो जाता है बेटा। पाई पे -1 क्यों होता है, पाई यानी 180, ठीक है, पाई यानी कितना 180, यहां देखना, पाई पे यानी यहां रोटेट होके आ गया बिल्कुल ही, है ना, यहां हो गया रोटेशन, पास हो गया। तो भाई ऊपर से तुम लाइट मारो, एक काम करो, लाइट मारोगे तो जितनी इसकी लेंथ है, लेंथ ऑफ रेडियस है, उतना ही प्रोजेक्शन आ गया यानी 1 आ गया, पर क्योंकि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस में भाई, किसमें है, नेगेटिव एक्स एक्सिस में, तो इसलिए क्या आ गया, ये -1 आ गया। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, तो पाई पे -1 देता है, ठीक है ठीक है। अब देखो इधर, अब जब एंगल पाई से बढ़ेगा, एंगल किससे बढ़ेगा, पाई से, पहले भाई इरेज करते हैं, ठीक है, पहले इरेज, ये हो क्या रहा है, 2 मिनट, हाँ ये ठीक है, रिजॉल्व करते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ठीक है, पाई से ज्यादा हो गया, अब सपोज पाई पे -1 था, पाई से ज्यादा हो गया, देखो अब रोटेशन जो हो गया पाई से ज्यादा हो गया, तो इसका प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस में पाने के लिए आपको यहाँ से लाइट मारना पड़ेगा, तो देखो घट रहा है पर नेगेटिव की ओर घट रहा है, तो पाई में -1 था और पाई से जब एंगल बड़ा होगा तो घटता है ना, 0 को अप्रोच करता है। 0 कब अप्रोच करेगा, 3 पाई बाय 2 पे, क्योंकि देखो जब एंगल 3 पाई बाय 2 हो जाएगा, नहीं रेडियस ये हो गया, तो जब यहां से लाइट मारेंगे बेटा तो इसकी शैडो तो यहाँ ओरिजिन पे दिखेगी यानी पॉइंट साइज दिखेगी, तो देखो तो 3 पाई बाय 2 पे, 3 पाई बाय 2 पे बेटा इधर 0 आ जाता है, क्लियर है। और 3 पाई बाय 2 से जैसे बढ़ाओगे अगर मान लो, तो है ना, तो अगर मान लो यहाँ बनाता हूँ मैं, जैसे 3 पाई बाय 2 से आपने बढ़ाया तो अब तो यार बढ़ेगा ना प्रोजेक्शन, अब देखो बढ़ेगा यहाँ से, अब बढ़ेगा और फिर 2 पाई पे 1 हो जाएगा, ठीक है, 2 पाई पे कितना हो गया, 1 हो गया, 2 पाई पे 1 हो गया और फिर बढ़ रहा है। तो कॉस का ग्राफ ये होता है बेटा, बेटा कॉस का ग्राफ ये होता है, क्लियर है, इसे क्लियर है नहीं, ठीक है, पक्का क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब इसके डोमेन और रेंज की बात करते हैं, ठीक, और सेम नेगेटिव डायरेक्शन में। अच्छा देखो एक और चीज आपको पता था कि अगर कॉस जब एंगल नेगेटिव हो, है ना, माइनस थीटा, उसे फर्क पड़ता ही नहीं, कॉस माइनस थीटा भाई वो तो खा जाता है, कॉस थीटा के इक्वल ही आता है ना, कॉस थीटा के इक्वल आता है नहीं आता है, कॉस थीटा के इक्वल आता है दोस्तों, यानी जितना कॉस माइनस पाई बाय 4 कितना देगा, जितना कॉस पाई बाय 4 देता था। देखो तो ये ग्राफ सेम है, जो पॉजिटिव एंगल दे रहा है वही नेगेटिव एंगल दे रहा है, क्योंकि नेगेटिव एंगल कॉस के अंदर डालने पे फर्क नहीं पड़ता है, तो इसलिए ग्राफ इतना सुंदर सा बनता है। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा है, ठीक है। अब इसके हम डोमेन और रेंज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब डोमेन और रेंज के बारे में बात करते हैं। इसका डोमेन क्या है, डोमेन तो रियल नंबर है यार, क्योंकि जितना मर्जी उतना है उसको आगे एक्सटेंड कर लो, पुट कर सकते हो एक्स की वैल्यू, ठीक है ठीक है। तो डोमेन पूरा रियल नंबर आ गया, यानी डोमेन एक्स बिलोंग्स टू पूरा रियल नंबर, होल रियल नंबर, ठीक है। और इसको कई बार ऐसे भी लिखते हैं, -∞ टू इन्फिनिटी, -∞ से लेके +∞ की ओर। रेंज क्या है बेटा, इसका भी रेंज -1 से 1 होता है, इसका भी जो रेंज होता है बेटा ये -1 से 1 होता है। यहाँ देखिए इसकी मिनिमम वैल्यू कहाँ पे आती है, -1 पे, है ना, -1 इसकी मिनिमम वैल्यू है और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 1 है बेटा, ठीक है। तो इसलिए इसका रेंज क्या है, -1 से 1। एक और चीज जो मैंने आपको बताना है जो बहुत जरूरी है, ठीक है, जो मैं अभी भूल गया था, शुक्र याद आ गया, ठीक है। यहाँ देखिए भाई ध्यान दो, एक एक चीज बताया जाएगा इस चैनल पे आपको, ठीक है। यहाँ देखो इस चैनल पे CBSE तो आप छोड़ के आओगे पहली बात है, और धीरे धीरे हम कंपटीशन को भी अप्रोच करेंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ देखिए यहाँ पे ओके,
अच्छा मुझे एक बात बताओ, साइन एक्स कब कब जीरो है? बेटा मैं कहना चाहता हूं कि साइन एक्स कब कब जीरो, यानी मैं मुझे यहाँ व्हेन लिखना चाहिए, व्हेन साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो। आप कहेंगे यानी साइन की वैल्यू जीरो कहाँ पे, पता है ना, वाई जीरो कहाँ पे होता है, वाई इज इक्वल टू साइन एक्स है, यानी वाई जीरो कहाँ है, यानी साइन एक्स जीरो का है। एक्स एक्सिस पे यहाँ जीरो है, यहाँ जीरो है, यानी जीरो पे जीरो है, पाई पे जीरो है, 2 पाई पे जीरो है, सेम माइनस पाई पे जीरो है, -2 पाई पे जीरो है, एंड सेम 3 पाई पे जीरो होगा बेटा। तो आपको लग रहा इसका मतलब x क्या हो गया, x हो गया या तो जीरो हो गया, पाई हो गया, माइनस पाई हो गया, 2 पाई हो गया, -2 पाई हो गया, 3 पाई पे भी जीरो होगा, बना आप आगे एक्सटेंड करके देख सकते हो, -3 पाई पे भी जीरो होगा, 4 पाई पे भी जीरो होगा, -4 पाई पे भी जीरो होगा। तो क्या एक जनरल रूल लिख सकते हैं कि when x is equal to 0, sorry when sin x is equal to 0 बेटा, when sin x is equal to 0 this implies, यानी x किसके इक्वल होगा, x होगा n पाई के इक्वल। देखो ना और n क्या भाई, n इंटीजर है, n क्या है, i लिख लो या z लिख लो, ठीक है, i और z दोनों से डिनोट करते हैं इंटीजर को, यानी n की वैल्यू आप यहाँ क्या पुट कर सकते हो, इंटीजर, यानी n की वैल्यू यहाँ आप यहाँ क्या पुट कर सकते हो, या तो आप 0 पुट कर सकते हो, 1 भी 2 भी एंड सो ऑन। फ्रैक्शनल वैल्यूज नहीं पुट कर सकते, बस माइनस भी पुट कर सकते हो, -1 -2 एंड सो ऑन। ठीक है दोस्तों, क्लियर है, ये चीज समझ आ रहा है, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? ओके बहुत बढ़िया, 2 मिनट यार, ये जूम हो गया, गलती से जूम आउट हो गया। ओके बहुत बढ़िया, यहाँ देखिए, ठीक है बेटा, ठीक है। तो मैं दोबारा आपको बताना चाहता हूँ, दोबारा आपको ये बता रहा हूँ कि व्हेन, जब कभी भी आपको दिया हुआ है कि साइन एक्स जीरो है, साइन एक्स जीरो है, यानी तो एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, यानी एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स एन पाई के इक्वल हो जाएगा, है ना। और एन क्या है बेटा, एन इंटीजर है, ठीक है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपके नोट्स में भी होना चाहिए, पहली बात तो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। खुद देखो ना यार, साइन जीरो कहाँ पे, जीरो पे है, फिर पाई पे है, 2 पाई पे है ना, माइनस पाई पे है, -2 पाई पे है, तो इंटीजर से ये सब है ना, इंटीजर में नेगेटिव और पॉजिटिव और जीरो सब आते हैं, और पर फ्रैक्शनल वैल्यूज या पॉइंट वाली वैल्यूज नहीं आता है। क्लियर है इस, ठीक है। तो एन पाई अपने आंसर दे देना, एन क्या है, इंटीजर है। क्लियर है इस। सेम कॉस पाई में देखो, कॉस पाई में देखो, सॉरी कॉस पाई कह रहा हूँ, कॉस एक्स में देखो, y इज इक्वल टू कॉस एक्स में देखो। अब बेटा कॉस एक्स कब कब जीरो है, एक तो π/2 पे जीरो है, 3π/2 पे जीरो है, फिर यहाँ जब आप बनाएंगे तो π/2 ऐड करने पे यहाँ 5π/2 पे जीरो होगा फिर। अच्छा सेम -π/2 पे जीरो है, -3π पे जीरो है, समझ रहे हो इसे। तो यहाँ देखो, पहले इरेज ऑल करते हैं, मैं दोबारा बताता हूँ, cos π/2 पे जीरो है, 3π/2 पे जीरो है, जब आप इसको आगे ले जाओगे है ना, तो यहाँ पे आएगा 5π/2। तो जब देखो इधर, जब when बेटा when cos x is equal to 0, this implies x is equal to या तो π/2 हो, या तो 3π/2 हो, या तो 5π/2 हो, या तो -π/2 हो, -3π/2 हो, -5π/2 हो एंड सो ऑन, आगे तक चलता जाएगा। तो आपको लग रहा है कि भैया यहाँ कुछ नहीं है, तो 1 है, ये 3 है, ये 5 है, ये सारे ऑड नंबर्स हैं, दिस ऑल आर ऑड नंबर्स। देखो ये भी क्या है, -1 -3 -5, दिस ऑल आर ऑड नंबर्स। तो ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 कह सकते हो आप इसको। और ऑड नंबर को हम कैसे लिखते हैं, तो बेटा ऑड नंबर को लिखने का तरीका पता है क्या होता है, ऑड नंबर को लिखने का तरीका होता है, चलो मैं पहले आपको यहाँ लिख देता हूँ कि when cos x is equal to 0, this implies x is equal to odd multiples of π/2, और odd को लिखा जाता है 2n+1 फॉर्मेट में, आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा। ऑड मल्टीपल्स बेटा इवन को लिखा जाता है भाई, इवन को लिखा जाता है 2n के फॉर्म में, और n इंटीजर होता है, इधर n क्या होता है, इंटीजर, ठीक है। और ऑड को क्या लिखा जाता है बेटा, ऑड को लिखा जाता है ना भाई, ये सब चीजें अभी तो कोई नहीं बताएगा, ठीक है। तो प्लीज इस चैनल पे रेगुलरली और ध्यान से पढ़ो, है ना। 2n अगर इवन में एक प्लस कर देते हो तो आपका हमेशा वो ऑड आ जाता है, पर जो एंगल है वो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है, तो इसलिए हमने π/2 भी यहाँ क्या किया बेटा, मल्टीप्लाई किया। क्लियर है इस, ठीक है। और n इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, यहाँ आप लिख दोगे कि n बिलोंग्स टू ऑड इंटीजर, ठीक है। यानी when cos x is equal to 0, this implies एंगल यानी x is equal to 2n+1 π/2, या आप कह सकते हो कि ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2। क्लियर है ये चीज, कतई जहर हो रहा नहीं हो रहा भाई। चलो
अब तो बहुत आसान है, तो सेम ये समझ सकते हो यार, ये समझ सकते हो जब एंगल 0 है तो इसका प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे मैक्सिमम है, तो इसीलिए 1 आ रहा है ना। यहाँ देखो जब एंगल π/2 हो जाएगा, जब एंगल π/2 हो जाएगा तो इसका प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे भाई पॉइंट साइज होगा, ऊपर से लाइट फेंकोगे तो ये शैडो तो दिखेगी नहीं ना, पॉइंट साइज दिखेगी, इसलिए π/2 पे 0 बन जाता है एंड सो ऑन। तो इस तरीके का ग्राफ बनता है ना, कतई जाए। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, y इक्वल टू 10x में बेटा एक चीज आपको पता होना चाहिए, y इक्वल टू 10x क्या होता है, sin x बाय cos x होता है ना, sin x बाय क्या होता है, cos x। बेटा पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि फंक्शन एक फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन कब डिफाइन नहीं होता, यहाँ पे एक कंडीशन आपको लगाना पड़ेगा, cos x इज नॉट इक्वल टू 0। बेटा नीचे आपका 0 कभी भी नहीं आना चाहिए, नीचे आपका 0 कभी भी नहीं आना चाहिए, पहली बात है। यानी x की वह वैल्यू आप नहीं पुट कर सकते, x की वह वैल्यू आप नहीं पुट कर सकते जो cos को 0 बना दे। यार ऊपर 0 है चलेगा, पूरी 10x की वैल्यू 0 चलेगी, पर बेटा 1/0 फॉर्मेट नहीं चलेगा। पता नहीं नॉट डिफाइंड होता है, क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। इट मींस व्हाट आई वांट टू से कि भाई कि cos x उसके नीचे है, 10x क्या होता है sin x बाय cos x, 10x क्या होता है sin x बाय cos x, यानी cos x कांट बी 0। ठीक है, यानी x क्या नहीं हो सकता, अभी तो बताया आपको, यानी x क्या नहीं हो सकता, x ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 नहीं हो सकता। देखो बेटा यहाँ आपने लगाया sin x बाय cos x, और यहाँ पे आपने एक कंडीशन लगा दिया साथ के साथ कि cos x कांट बी 0। व्हाट इट मींस कि x कांट बी इक्वल टू ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2, यानी 2n + 1 π/2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। क्लियर है इस भाई, जहर हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। यानी cos यानी पूरे 10x में जो मर्जी हो वैल्यू पुट कर सकते हो, ठीक है, पर आप क्या नहीं पुट कर सकते हो, आप cos x की वह वैल्यू पुट नहीं कर सकते हो जो, अब x की वह वैल्यू नहीं पुट कर सकते हो जो cos x को 0 बना दे। और cos x कहां का 0 बनता है, देखो अभी तो पढ़ाया मैंने आपको, cos x ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 पे 0 बनता है, यानी 10x के ग्राफ में आप क्या नहीं पुट कर सकते हो, ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 आप नहीं पुट कर सकते हो। इसका मतलब क्या है कि आप π/2 नहीं पुट कर सकते हो, आप 3π/2 नहीं पुट कर सकते हो, 5π/2 नहीं पुट कर सकते हो, 7π/2 नहीं पुट कर सकते हो, एंड सो ऑन। सेम -π/2 नहीं पुट कर सकते हो, क्योंकि -1 भी ऑड नंबर होता है, -3π/2 भी पुट नहीं कर सकते हो, सारे ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 है, ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 आप नहीं पुट कर सकते हो। क्लियर है ये चीज भाई, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है, समझ आ रहा है तो अभी के अभी लाइक ठोको और सब्सक्राइब करो चैनल को, ठीक है। अब देखो इधर, बहुत बढ़िया, ओके। यहां देखिए, यानी हम ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 नहीं पुट कर सकते बेटा, है ना, हम ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 नहीं पुट कर सकते, है ना। तो इसलिए अपन थोड़ा सा कुछ जो नहीं पुट कर सकते उनको अपन देख लेते हैं बेटा। देखो π/2 नहीं पुट कर सकते हो, तो यहाँ 10x का ग्राफ बनाने के लिए ऑलरेडी एक लाइन ड्रॉ कर लो कि बेटा मतलब π/2 पे 10x का ग्राफ टच नहीं करना चाहिए, यानी उसकी वैल्यू डिफाइन है ही नहीं, तो टच कैसे कर देगी। तो देखो ये π/2 है, ये 3π/2 है, देखो तो यहां ऑलरेडी आपने क्या करना है, लाइन ड्रॉ कर लेना है, सेम -π/2 और सेम -3π/2। हाँ भाई समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, चिल आउट करो यार, चिल आउट करो। अब देखना ग्राफ कुछ नहीं है, पहले 0 पे निकालते हैं। जब x 0 है तो y = 10x की वैल्यू क्या होगा, तो 10x का जो ग्राफ है वो sin x बाय cos x की मदद से निकालेंगे। मुझे एक बात बताओ, x 0 पुट करे हो, sin 0 बाय cos 0, sin 0 0 होता है, cos 0 1 होता है, तो टोटल वैल्यू 0 हो गया। तो इसलिए जब आपने 0 पुट किया तो 10x की वैल्यू भी 0 है, ठीक है। अब यहाँ देखना, मुझे एक बात बताओ, अब x को बढ़ा रहे हो, अच्छा x को सपोज आप π/4 पुट करो, π/4 का मतलब पता है ना 45 डिग्री, रेडियन में लिख रहा हूँ, ये 45 डिग्री एक डिग्री में है और π/4 रेडियन में है। अगर नहीं आ रहा है समझ तो मेरे पिछले लेक्चर्स देख लो, ठीक है। यहाँ देखो पता ही आपको, यार आपको पता ही है कि y = 10x यानी sin x बाय x, और x मैं 45 पुट कर रहा हूँ, sin 45 क्लास 10th में क्या पढ़ा था, और cos 45, sin 45 बाय cos 45, sin 45 भी 1/√2 होता है,
और cos 45 भी बेटा, चलो यहाँ शायद आपको ना दिख रहा हो, मेरा इमेज आ रहा होगा, ठीक है, यहाँ देखो, तो देखो sin 45 भी 1/√2 होता है और cos 45 भी 1/√2 होता है, तो कैंसिल होके 1 नहीं आ रहा है, देखो 45 पे वैल्यू 1 है, 45 पे वैल्यू 1 है और उसके बाद बढ़ रहा है। ऐसा पता है क्यों हो रहा है? इसका ऐसा इसलिए हो रहा है, जब x बढ़ता है तो sin x भी बढ़ता है और cos x घटता है। भाई ध्यान देना, cos x घटता है क्योंकि cos 0 1 होता है, ठीक है, और cos 30√3/2 होता है, cos 60 1/2 होता है, तो 1 से देखो 1/2 जा रहा है, तो cos घट रहा है। तो जैसे मैं x बढ़ा रहा हूं cos घट रहा है, जैसे मैं x बढ़ा रहा हूं, जैसे मैं x को बढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो यहां देखो sin x cos x है बेटा, sin x cos x, मैं x को बढ़ा रहा हूं तो cos x घट रहा है, नहीं डिनोमिनेटर घट रहा है, और sin x बढ़ता है, क्यों? क्योंकि sin 0 0 होता है, ठीक है, sin 30 1/2। देखो जैसे ही एंगल को मैंने 30 डिग्री किया है ना, या π/6 रेडियन किया, ठीक है, π/6 रेडियन किया, तो sin π/6 की वैल्यू 1/2 आ गई, तो 0 से 1/2, और sin 90 तो 1 हो जाता है, तो देखो ना बढ़ रहा है, 0 से बढ़ रहा है, तो देखो न्यूमरेटर बढ़ रहा है, डिनोमिनेटर घट रहा है, तो पूरी वैल्यू बढ़ेगी, तो इसलिए पूरी वैल्यू बढ़ रही है दोस्तों। और जैसे ही एंगल पाई को अप्रोच करेगा, तो ये इन्फिनिटी को अप्रोच क्यों करेगा ये भी समझाते हैं हम आपको, ठीक है, ये भी समझा देते हैं, कोई बात नहीं। यहां देखो, तो भाई साथ के साथ पेन और कॉपी लेके बैठना है और बिल्कुल ध्यान लगा के पढ़ना है, ठीक है। यहां देखिए, पहले इनको कर लेते हैं हम इरेज, बिल्कुल क्लास वाली फीलिंग आ रही है भाई, ठीक है, जैसे हम भाई 2 मिनट रुको बच्चों, मिटो लें दो, फिर अगला कंसेप्ट अपन करेंगे, है ना, तो ऐसा कुछ, ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। अच्छा देखना, जब x अप्रोच करेगा π/2, यानी π/2 यानी 90 को अप्रोच करेगा, तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, ठीक है यार, आपको पता है कि sin π/2 यानी sin 90 1 होता है, और cos 90 यानी cos π/2 0 होता है, cos 90 0 होता है, तो भाई पर डिनोमिनेटर तो 0 पुट नहीं कर सकता मैं, यानी x 90 नहीं पुट कर सकता मैं, x 90 नहीं पुट कर सकता हूँ, पर x टेंस टू 90 तो पुट कर सकता हूँ, यानी आई होप लिमिट्स आपने पढ़ा होगा, x 85 या 89 तो पुट कर सकता हूँ, या 87 तो पुट कर सकता हूँ। यहाँ देखना, यहाँ पे देखना, तो उस केस में sin x अप्रोच करेगा 1 को और cos x अप्रोच करेगा 0 को, ठीक है। जब कभी भी नीचे वाला 0 को अप्रोच करता है तो पूरी वैल्यू इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, ये चीज़ आपने ध्यान रखना है, क्योंकि यार देखो ना, डिनोमिनेटर को ज़्यादा ही छोटा हो जाएगा, ठीक है, न्यूमरेटर तो चलो है ही 1, वो तो बढ़ रहा है, ठीक है, तो अगर डिनोमिनेटर बहुत ज़्यादा छोटा होने लगेगा तो पूरी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो इसीलिए π/2 को टच तो नहीं करेगा, पर जैसे ही एंगल π/2 को अप्रोच करेगा, ठीक है, तो पूरी 10x की वैल्यू इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी। और सेम नेगेटिव डायरेक्शन में देखिए यार, ठीक है, ये नेगेटिव डायरेक्शन में आप इसे समझ सकते हो, ठीक है, जब एंगल -π/2 को अप्रोच करेगा तो जो 10x की वैल्यू किसको अप्रोच करेगी, 10x की वैल्यू दोस्तों अप्रोच करेगी -इन्फिनिटी को, ठीक है। तो सेम 3π/2 नहीं पुट कर सकते आप, π/2 नहीं पुट कर सकते, यानी पाई पुट कर सकते हो, और पाई पे 1 होता है, देखना पाई पे, क्योंकि यार जो y = 10x होता है दोस्तों, जो y = क्या होता है 10x होता है, ठीक है, यहाँ देखिए, देखो दोस्तों, ठीक है, तो y = 10x था, और 10x हमने पढ़ा था sin x cos x, ठीक है, sin x cos x, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, अच्छा 3π/2 पे वैल्यूज निकालने आ गई आपको, 3π/2 को आप लिख सकते हो पाई + π/2, चलो अभी ऐसे तो वैल्यूज निकाले मैंने नहीं सिखाया, तो मैं ऐसे सिखाता हूँ आपको। 3π/2 का मतलब रेडियस यहाँ पहुँच गया, और याद है यहाँ मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ आपको बताया था कि 3π/2, हाँ 3π/2 यही है ना, हाँ 3π/2 तो पुट कर ही नहीं सकता ना, पाई में क्या होगा वो देखना है अपने को। हो दोस्तों, पाई में देखना है, मैंने मिटो दिया, ये पाई है, ये क्या है, पाई है, ठीक है, पाई में देखना है, पाई में यानी रेडियस रोटेट होके यहाँ पे आ गया, जब रेडियस रोटेट होके अगर यहाँ आ गया है, ठीक है,
तो प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सेस तो जीरो होगा, तो जो साइन जीरो की वैल्यू होती है, ठीक है। और यहाँ पे प्रोजेक्शन कॉस एक्स प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सेस होता है जो -1 है, तो 0/-1 जीरो होगा, ठीक है। और सिमिलरली फिर इसका ग्राफ ऐसे बनता है। क्लियर है? आई होप आपको समझ आ रहा है। अगले लेक्चर में मैं ये वैल्यूज़ निकालना सिखा दूंगा, जितनी बड़ी वैल्यूज़ हो एंगल का, ठीक है, वो सब आप निकालना सीख जाओगे। अब हम इसके डोमेन और रेंज की बात करते हैं। तो दोस्तों आई होप ग्राफ आपको समझ आ रहा है, ठीक है। तो पहले इरेज करते हैं ये चीज़, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, डोमेन क्या था? अभी हमने पढ़ा कि डोमेन क्या था, तो आप बोलेंगे भैया जी जो डोमेन था हमारा, ठीक है, डोमेन हमारा था जो हम x की वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको क्या बोला कि यहाँ x की सारी वैल्यू पुट कर सकते हो सिवाय इसको छोड़ के, यानी x पूरा रियल नंबर पुट कर सकते हो। ये माइनस का साइन होता है बेटा, इसको ऐसे पढ़ते हैं एक्सेप्ट, एक्सेप्ट कर रहा हूँ, यस एक्सेप्ट एक सी बेटी, हाँ एक्सेप्ट यानी छोड़ कर, ठीक है। यानी आप x की वैल्यू जो मर्जी हो डाल दो, यानी पूरा रियल नंबर, सिवाय आप ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 नहीं डाल सकते, तो आपको माइनस करना पड़ेगा। और रेंज देखो, y की वैल्यू जब आप देखेंगे तो बेटा ये y की वैल्यू होती है ना, ये y = 10x का ग्राफ है। तो आप देखोगे y की वैल्यू तो यार हर वैल्यू आ रहा है, ऐसा कोई वैल्यू जो नहीं आ रहा है। देखो नेगेटिव में भी ये -∞ की ओर जा रहा है, ये -∞ की ओर जा रहा है, ये बेटा -∞ की ओर जा रहा है, और एक +∞ की ओर जा रहा है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि जो इसका रेंज है, जो y बिलोंग कर रहा है -∞ से लेके +∞, या इसे आप रियल नंबर भी कहते हो। क्लियर है? इसे आप क्या कहते हो दोस्तों? रियल नंबर भी कहते हो, ठीक है। तो रेंज ही आ गया। अगला ग्राफ पढ़ते हैं, अगला है y = cos x का बेटा। y = cos x को आप कैसे लिख सकते हो? 1/sin x, पता ना, cos x किसका रेसिप्रोकल होता है? sin x का रेसिप्रोकल होता है। यानी भाई नीचे वाला जीरो नहीं हो सकता, यानी यहाँ आपको कंक्लूड करना पड़ेगा कि sin x जीरो नहीं हो सकता, यानी x क्या नहीं हो सकता? x n π नहीं हो सकता है, और n बिलोंग्स टू इंटीजर। यार अभी तो आपको बताया, यहाँ देखो sin x कब जीरो होता है? sin x तब जीरो होता है जब x n π के इक्वल होता है, और यहाँ sin x नहीं पुट कर सकते हो, sin x जीरो नहीं पुट कर सकते हो, sin x जीरो नहीं पुट कर सकते हो। इसका मतलब क्या है कि x n π नहीं पुट कर सकते हो, ठीक है। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई आप नहीं पुट कर सकते हो, यानी n को 0 पुट करो 0, 1 पुट करो पाई, 2 पुट करो 2 पाई, 3 पाई, सेम ऐसे सो ऑन। नेगेटिव में -π, -2 पाई, -3 पाई, ये सब वैल्यूज आप नहीं पुट कर सकते हो। क्लियर है इसे? तो यहाँ आप ऑलरेडी लाइन लगा दो, यहाँ बेटा लाइन लगा दो। आप जीरो नहीं पुट कर सकते हो तो यहाँ आप एक लाइन लगा दो। आप पाई नहीं पुट कर सकते हो, यानी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई नहीं पुट कर सकते हो, यहाँ लगा दो। यहाँ ऑलरेडी हल्का सा डॉटेड लाइन लगा दो, ताकि आप लोगों को पता लग जाए ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है। क्लियर है इसे? ठीक है। अच्छा यहाँ देखिए, अच्छा मुझे एक बात बताओ, साइन जीरो, अच्छा x जब जीरो होगा इसका मतलब क्या होगा? साइन जीरो तो जीरो होता है, जीरो तो आप नहीं पुट कर सकते हो, पर जब x जीरो को टेंड करेगा तो इसका डिनोमिनेटर जीरो को टेंड करेगा बेटा। y = cos x, cos x = 1/, डिनोमिनेटर जीरो को टेंड करेगा, यानी पूरी वैल्यू इन्फिनिटी को टेंड करेगी। देखो तो इसलिए यहाँ देखो, जब एंगल जीरो को टेंड कर रहा है, जीरो टच तो नहीं करेगा, पर जैसे जीरो के थोड़ा भी पास होगा तो पूरी वैल्यू इन्फिनिटी की ओर जा रही है। और π/2 पे घट कर 1 हो जाता है। यार घटकर 1 क्यों होता है? क्योंकि आपको पता है साइन π/2 पे मैक्सिमम यानी 1 होता है, यानी नीचे वाला मैक्सिमम होता है। अगर नीचे वाला मैक्सिमम होगा तो पूरी वैल्यू मिनिमम होगी, तो पूरी वैल्यू मिनिमम वैल्यू यहाँ पे आती है π/2 पे। क्लियर है इसे? चलो मैं इसको मिटो के इसको मुझे एक पेज और मतलब कि ऐड कर लेना चाहिए था अपने इसमें, कोई बात नहीं, देखिएगा, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ आपको y = cos x, और cos x किसके इक्वल है बेटा? 1/sin x। अच्छा देखो, x को 90 पुट करो, यानी x को π/2 पुट करो, तो जब आप x को पुट करोगे तो sin π/2 1 होता है, तो 1 आ गया, तो 1/1, अरे प्लस है भाई, 1/1 1 आ गया, तो इसलिए 90 तो 1 ही देता है, 90 मुझे क्या देता है? 1 देता है वैल्यू, ठीक है। और क्योंकि जब जीरो के पास जाएगा तो इन्फिनिटी को टेंड करेगा, और सिमिलरली पाई के पास जाएगा तो इन्फिनिटी को टेंड करेगा। ऐसा इसलिए हो रहा है
क्योंकि जब x बेटा जब x 0 से बढ़ता है, ठीक है, जब x बढ़ता है यानी 0 से 90 के बीच जाता है, जब 0 से 90 के बीच जाता है तो sin x बढ़ता है बेटा। जब sin x यानी नीचे वाला बढ़ेगा तो पूरी वैल्यू घटेगी ना। तो यहाँ देखो 0 से लेके जैसे ही आप π/2 के पास जाते हैं तो पूरी वैल्यू घट घट के 1 हो जाता है, और π/2 से π तक साइन की वैल्यू बढ़ती है। नहीं साइन की वैल्यू फिर भी घटती है, साइन की वैल्यू घटती है। देखो और जब मान लेते हैं एंगल पाई से ज़्यादा है बेटा, एंगल पाई से ज़्यादा है, हाँ प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस तो घट ही रहा है ना, बिल्कुल। जब आप π/2 से पाई की ओर जाते हैं तो नीचे वाला घटता है नहीं, पूरी वैल्यू बढ़ती है, ठीक है। तो इस तरीके का ग्राफ आपके पास मिल जाता है। आई होप आपको बनाने आ रहा है, ठीक है। तो बहुत आसान है यार, एक बार वीडियो को दोबारा देखो और अच्छे से आपको समझ तो आ ही जाएगा, है ना। मुझे एक बात बताओ, इसकी वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक है? चलो मैं अभी इरेज करता हूँ, इरेज ऑल करता हूँ, ठीक है, इरेज ऑल करता हूँ। यहाँ देखो इसकी वैल्यू ये तो -∞ तक जा रहा है बेटा, -∞ से लेके -1 तक है। फिर यूनियन -1 से लेके 1 तक, इस रीजन में कुछ नहीं है बेटा। 1 और -1 के बीच y देखो ना, लाइन खींच के देखो, ग्राफ को कट कर ही नहीं रहा है, यानी -1 से 1 के बीच कोई भी वैल्यू नहीं है दोस्तों। इसका मतलब इसका जो रेंज होगा वो -∞ से लेके -1 होगा, और -1 को टच कर रहा है इसलिए आप क्लोज ब्रैकेट आएगा, और इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रैकेट आता है। यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ठीक है। इतना आसान है यार, इतना आसान है, क्लियर है इससे। तो पहले -∞ से लेके -1 है ना, फिर इनके बीच कुछ नहीं, फिर 1 से लेके इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी की ओर बढ़ जाता है। तो इसका रेंज है, क्लियर है चीज, इसका रेंज है। और रेंज लिखने का एक और तरीका होता है बेटा, यहाँ देखो रेंज लिखने का मैं एक और तरीका बताता हूँ। या आप रेंज को ऐसे भी लिख सकते थे, होल रियल नंबर। यार देखो ना, रेंज तो पूरा रियल नंबर आ रहा है ना, बस सिवाय आपको यहाँ माइनस करना पड़ेगा, -1 से 1 नहीं आ रहा है। तो या तो आप ऐसे लिख लो, चाहे आप ऐसे लिख लो, क्लियर है ना। आई होप आपको समझ आ रहा है। और डोमेन का तो पता ही यार, cos x क्या था, 1/sin x। x को जो मर्जी पुट कर, ये कह रहा है x को जो मर्जी पुट कर, पर वो चीज ना पुट कर जिससे sin x 0 बन जाए, यानी x क्या ना पुट कर, x n पाई ना पुट कर, क्लियर है ना। n बिलोंग्स टू इंटीजर, ओके, बहुत बढ़िया। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, y इक्वल टू सेकेंड एक्स। अब सारे ग्राफ आपको आपसे आराम से हो जाएंगे बेटा। सेकेंड एक्स क्या होता है, 1/cos x होता है, नहीं होता है। और मुझे यहाँ कंडीशन लगाना पड़ेगा कि cos x 0 नहीं हो सकता है, cos x 0 नहीं हो सकता है, यानी x क्या नहीं हो सकता है, यानी cos x 0 कब होता है। ये मुझे एक बात बताओ, ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 पे, यानी 2n + 1 π/2। यहाँ देखो ना, cos x 0 कब होता है, cos x 0 होता है, 2 मिनट, हाँ ठीक है, cos x 0 कब होता है, cos x 0 होता है, बिल्कुल यहाँ देखो 2n + 1 π/2 पे, यानी ये आप पुट नहीं कर सकते क्योंकि नीचे 0 नहीं आ सकता ना बेटा। रूल तो यही कहता है कि नीचे 0 नहीं आ सकता, यानी x की मुझे वो वैल्यू नहीं पुट करनी है जिससे नाराज हो जाए, यानी cos x 0 बन जाए। यानी x क्या नहीं पुट कर सकता है, x 2n + 1 π/2 नहीं पुट कर सकता हूँ बेटा, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, क्लियर है। क्योंकि अगर मैंने गलती से पुट कर दिया तो नीचे वाला 0 बन जाएगा और फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा, जो मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। ओके, तो इसका ग्राफ कैसे बनता है यार, पहली बात तो ये मुझे एक बात बताओ, y इक्वल टू सेकेंड एक्स का ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है। सेकेंड एक्स होता है 1/cos x, बेटा x को 0 पुट करो तो cos x 1 होता है, यानी cos 0 1 होता है, यानी यहाँ 1/1 होगा। तो यानी जब x 0 है, एंगल 0 है, तो सेकेंड x भी 1 है। देखो ना यार, सेकेंड, ओ सॉरी, ये तो 1 होगा, नहीं 0 की होगा, 1/1 कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। तो जब आपने x 0 लिया बेटा, है ना, cos 0 1 देता है, यानी 1/1 क्या आ गया, 1। तो देखो ना, जब एंगल 0 है तो 1 देता है। और अभी हमने बात किया था, अच्छा पहले तो लाइन लगा लो, आप पहले आप बेटा लाइन लगा लो कि आप ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 नहीं पुट कर सकते हो, यानी आप 1 π/2 नहीं पुट कर सकते हो, तो यहाँ लाइन लगा लो। ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 यानी 3 π/2 नहीं पुट कर सकते हो, तो यहाँ आप लाइन लगा लो, ठीक है। तो सेम आप -π/2 नहीं पुट कर सकते हो, यहाँ आप लाइन लगा लो। आप है ना -3 π/2 नहीं पुट कर सकते हो, यहाँ आप लाइन लगा लो, ठीक है। अब हमने देखा कि है ना x = 0 पे सेकेंड x की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। सेकेंड x की वैल्यू क्या होता है दोस्तों, 1 होता है। और जैसे ही π/2 जब बेटा एंगल बढ़ता है तो cos x घटता है। अभी आपको बताया मैंने, cos x घट रहा है, नहीं नीचे वाला घट रहा है, नीचे वाला घट रहा है तो पूरी वैल्यू बढ़ेगी, तो इसलिए पूरी वैल्यू बढ़ रही है। और जैसे ही
एंगल पाई बाय 2 को अप्रोच करेगा तो cos x 0 को अप्रोच करेगा, यानी 1/0 जब अप्रोच होता है बेटा तो इन्फिनिटी अप्रोच होता है, तो इसलिए इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, ठीक है। और इससे पर ध्यान दो, एंगल भले ही आप नेगेटिव पुट कर रहे हो पर सीकेंट एक्स को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, तो देखो ये वाई भी पॉजिटिव दे रहा है, तो सिमिलरली आप ग्राफ ऐसे बना लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा है। तो बेटा इसका डोमेन देखना, इसका डोमेन जो आप पुट कर सकते हो है ना, तो डोमेन में पूरा रियल नंबर पुट कर लो, डोमेन में आप पूरा रियल नंबर पुट कर लो सिवाय ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2, यानी 2n + 1 पाई बाय 2 नहीं पुट कर सकते हो, क्लियर है इस। और रेंज देखना, रेंज बिल्कुल इसका कोसिकेंट एक्स यानी पिछले वाला जैसा ही है, यहाँ देखो इसका रेंज -∞ से लेके -1 तक जा रहा है, देखो इधर -1 को टच कर रहा है, ठीक है। पर -1 से 1 के बीच कुछ नहीं है, फिर 1 से लेके इन्फिनिटी तक जा रहा है, यहाँ बेटा 1 से लेके इन्फिनिटी तक जा रहा है, क्लियर है। तो -1 से -∞ से -1 और 1 से इन्फिनिटी, ठीक है। या आप इसको लिख लो पूरा रियल नंबर एक्सेप्ट, सॉरी इसे इंटरवल के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, एक्सेप्ट -1 to 1, क्लियर है ना। अब हमने अपने लास्ट ग्राफ की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों, y = cot x, y = cot x। अच्छा y = cot x को आप कैसे लिख सकते हो, y = cot x को आप लिख सकते हो cos x / sin x, और क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता इसलिए मुझे sin x यहाँ पे लगाना पड़ेगा, sin x कांट भी 0, यानी x क्या नहीं हो सकता बेटा, x n π नहीं हो सकता, अभी तो मैंने बात किया है। x कहाँ, sin x कहाँ 0 होता है, sin x कहाँ 0 होता है, sin x 0 होता है ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे, यानी n पाई पे sin x 0 होता है, यानी n पाई आप नहीं पुट कर सकते हो, n पाई आप नहीं पुट कर सकते हो, तो ठीक है बेटा, ठीक है। यहाँ देखो यानी आप क्या नहीं पुट कर सकते हो, x आप 0 नहीं पुट कर सकते, 1 पाई नहीं पुट कर सकते, 2 पाई नहीं पुट कर सकते, 3 पाई नहीं पुट कर सकते, है ना, -1 पाई नहीं पुट कर सकते हो, -2 पाई नहीं पुट कर सकते हो, -3 पाई नहीं पुट कर सकते हो। तो यहाँ पहले आप ऑलरेडी लाइन लगा लो, आप 0 नहीं पुट कर सकते हो, लाइन लगाया, ठीक है। आप पाई नहीं पुट कर सकते हो, आपने लाइन लगाया, ठीक है। आप 2 पाई नहीं पुट कर सकते हो, तो बेटा यहाँ आपने लाइन लगाया, ठीक है। आप यहाँ -पाई नहीं पुट कर सकते हो, यहाँ आपने लाइन लगाया, -2 पाई नहीं पुट कर सकते हो, यहाँ आपने क्या लगाया, लाइन लगाया, ठीक है। अब हम यहाँ देखते हैं, ठीक है। अब देखो तो बेटा यहाँ देखो, तो यहाँ पे क्या हो गया, y = cot x, cot x = sin x / cos x, cot x = sin x / cos x, ठीक है। x को आप पाई बाय 2 पुट करके देखो, ओ सॉरी cot x क्या लिख रहा हूँ मैं, cos x / sin x होता है ना यार, cot x क्या होता है, cos x / sin x हो जाता है यार, मैं थोड़ा थक चुका हूँ आज, cos x / sin x। अच्छा देखो, तो cot x cos x / sin x, यानी sin x 0 नहीं हो सकता, x को पाई बाय 2 पुट करो, x को जब आप पाई बाय 2 पुट करोगे तो cos पाई बाय 2 यानी cos 90 तो 0 होता है, और sin 90 1 होता है, 0/1 किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल हो गया। देखो तो पाई बाय 2 पे वैल्यू बेटा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखो जैसे ही एंगल घटाते हो तो sin x घटता है, जब x आप घटाते हो तो sin x घटता है, cos x बढ़ता है। इसका मतलब क्या हुआ, ऊपर वाला बढ़ रहा है, न्यूमरेटर बढ़ रहा है, डिनोमिनेटर घट रहा है, तो पूरी वैल्यू बढ़ेगी, तो देखो पूरी वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। पर जैसे ही x 0 को अप्रोच करेगा, यानी एंगल 0 को अप्रोच करेगा, तो भाई sin x 0 को अप्रोच करेगा, यानी नीचे वाला 0 को अप्रोच करेगा बेटा, है ना। cos x तो चलो 1 को अप्रोच करेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर sin x किसको अप्रोच करेगा, 0 को अप्रोच करेगा, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 0 को अप्रोच करता है तो पूरी वैल्यू इन्फिनिटी अप्रोच करती है, क्लियर है, इसलिए इन्फिनिटी अप्रोच किया है ना। और यहाँ तो देखो नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन तो पॉजिटिव होता है पर कॉस नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव बाय पॉजिटिव नेगेटिव होगा, क्लियर है इसे। तो आई होप आपको समझ आ रहा है ना, आई होप आप लोगों को समझ आ रहा है। तो इतना अपन इरेज कर देते हैं, ठीक है। यहाँ देखो इरेज कर दिया हमने, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ देखिए, ओके, अब इसके डोमेन की बात करते हैं। अब बोलेंगे भैया क्या बारी बारी वही बता रहे हो, डोमेन पूरा पुट कर दो, है ना, सिवाय n पाई के, यानी पूरा रियल नंबर सिवाय n पाई के, क्योंकि ये बुरा मान जाएगा, नीचे 0 नहीं बनना चाहिए। तो डोमेन इज होल रियल नंबर एक्सेप्ट n पाई, इज दिस क्लियर, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। एंड व्हाट अबाउट रेंज, बेटा रेंज देखोगे कि पूरा रियल नंबर आ रहा है, प्लस इन्फिनिटी से लेके ये माइनस इन्फिनिटी तक की वैल्यू दे रहा है, देखो इधर, क्लियर है ये चीज, है ना। तो इसका जो रेंज है वो देखो ना यार, आप जब आप यहाँ y एक्सिस में लाइन बनाओगे तो ऐसा कोई लाइन नहीं है जिसको ये कट नहीं करेगा, क्लियर है ना। तो इसका रेंज पूरा रियल नंबर हो गया, इसका रेंज क्या आ गया दोस्तों, पूरा रियल नंबर हो गया, ठीक है। तो पहले हम थोड़ा सा
रिवाइज कर लेते हैं अपनी चीज़ों को। एक चीज़ आपने याद रखना है बेटा, साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। साइन एक्स का डोमेन पूरा रियल नंबर है और रेंज -1 to 1 है। कॉस एक्स का भी डोमेन पूरा रियल नंबर है और रेंज -1 to 1 है। ग्राफ अलग अलग है, डोमेन रेंज सेम है, ठीक है। अब देखना, ये याद करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ बेटा। जो tan x होता है, tan x sin x बाय cos x होता है, तो आप वह वैल्यू नहीं पुट कर सकते जहां cos x 0 बन जाए, यानी आप ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 नहीं पुट कर सकते हो, यानी आप 2n + 1 π/2 नहीं पुट कर सकते हो, यानी पूरा रियल नंबर पुट कर सकते हो सिवाय 2n + 1 π/2 के। तो यही तो डोमेन होता है, जो आप पुट कर सकते हो वही क्या होता है, डोमेन। तो डोमेन वो आपको याद रखना है बेटा, है ना, होल रियल नंबर एक्सेप्ट 2n + 1 π/2। और रेंज देखो, रेंज इसका पूरा रियल नंबर होता है बेटा। tan x और cot x का रेंज पूरा रियल नंबर होता है, आपको याद रखना है, ठीक है। कोसिकेंट x, कोसिकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है, sin x का, यानी 1/sin x, यानी sin x 0 नहीं होना चाहिए डोमेन में, sin x 0 नहीं होना चाहिए, यानी x n पाई नहीं होना चाहिए, यानी डोमेन पूरा रियल नंबर एक्सेप्ट n पाई, है ना। और इसका रेंज ध्यान रखना -∞ से लेके -1 और 1 to ∞, ठीक है। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला आएगा y = secant x, ठीक है। y = secant x, secant x किसका रेसिप्रोकल होता है, secant x रेसिप्रोकल होता है cos x का, यानी मैं वह वैल्यू नहीं पुट कर सकता जहां cos x 0 हो जाए, यानी cos x कहां 0 होता है वो आपको याद रखना है, 2n + 1 π/2 है। तो इसका डोमेन क्या आ जाएगा, इसका डोमेन यहां देखो, इसका डोमेन पूरा रियल नंबर हो जाएगा एक्सेप्ट 2n 1 + π/2, यानी आप ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 नहीं पुट कर सकते हो, यही इसका डोमेन है। और रेंज देखो, पिछले वाले का रेंज यानी कोसिकेंट और सिकेंट का रेंज सेम होता है, -∞ से -1 और 1 to ∞, है ना। तो इस तरीके से याद कर सकते हो। और कॉट का क्या होता है, कॉट क्या होता है, cos बाय sin, यानी आप वो वह वैल्यू नहीं पुट कर सकते हो जहां sin 0 बन जाए, यानी डोमेन पूरा रियल नंबर है एक्सेप्ट क्या है, n पाई, क्लियर है चीज। और बेटा रेंज क्या है इसका, रेंज पूरा क्या है, रियल नंबर है इसका, रेंज पूरा रियल नंबर है। अभी मैंने बताया कि जो tan x और cot x का रेंज क्या होता है, सेम होता है, क्लियर है चीज। आई होप आपको समझ आ रहा है, तो अभी सब्सक्राइब करो, शेयर करो लेक्चर को, ठीक है। मैं वादा करता हूं कि एक एक चीज पढ़ाऊंगा इस चैनल पे। थैंक यू सो मच गाइस।